प्रश्नावली 16.1 पढ़ रहे थे। अपन ने 9 सवाल पढ़ लिए थे। 10वां सवाल देखिए। प्रश्नावली 16.1 का सवाल संख्या 10। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। एक घन है और घन का जो आयतन है वो घन का आयतन है आपका 512 घन मीटर। 512 घन मीटर। घन का आयतन 512 घन मीटर है और आपको पूछ रहा है घन की भुजा। घन की भुजा सवाल घन की भुजा पूछ रहा है। घन का आयतन दिया हुआ है तो आयतन से भुजा निकालनी है अपने को। आपको पता है सवाल में जो पूछ रहा है उस पर अपन ध्यान देंगे। घन की भुजा और दिया हुआ है घन का आयतन, तो घन का आयतन दिया हुआ है, आयतन से अपन भुजा निकालेंगे। आपका जो घन है, घन का आयतन जो है वो है 512 घन मीटर। 512 घन मीटर। या देखिए घन के आयतन का सूत्र होता है ए की क्यूब। ए मीन्स भुजा, ए की क्यूब अर्थात भुजा की क्यूब बराबर 512, ये 512। या देखिए ए बराबर, अगर इसकी क्यूब हटाएंगे तो 512 का आपको घनमूल करना है। 512 का घनमूल करना है। इसकी क्यूब हटाते ही आगे वाले का घनमूल होगा या ए बराबर, अब देखिए घनमूल कैसे करोगे। 512 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इकाई के स्थान पर 2 है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 लग गया। यहाँ 1 11, 2 बजे 10 और 1 इधर चला गया 11 में से, ये 256 बार। 2 का भाग 512 में लिया 256 बार, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 लग गया, 2 × 16 128 बार। इकाई के स्थान पर 8 है, फिर 2 का देंगे, 2 छक्की 12, 2 चौके 8 64 बार। फिर 2 का देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 32 बार। फिर 2 का देंगे 16 बार, 16 में 2 का देंगे 8 बार, 8 में 2 का देंगे 4 बार, 4 में 2 का देंगे 2 बार और 2 में 2 का देंगे 1 बार। घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 में से, वर्गमूल के लिए 2 में से लेते थे, घनमूल में से 3 में से, इन 3 में से 1 2, फिर 1 2, ये 3 2, इनमें से 1 2 और फिर आपका ये 3, इन 3 में से 1 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 और नाम मीटर में थी 8 मीटर। चेक करके देख लीजिए, 8 × 8 × 8, 8 × 64 और 64 को 8 से गुणा करोगे 512 जाएगा। अतः आपके घन की भुजा जो है आप लिखोगे, अतः घन की भुजा आपकी 8 मीटर है। घन की जो भुजा है उसकी माप आपके 8 मीटर है। आराम से लिख सकते हो आप, अतः घन की भुजा, घन की जो भुजा है वह घन की भुजा आपकी 8 मीटर है। 8 मीटर है, घन की भुजा बराबर 8 मीटर है। घन की भुजा आपकी 8 मीटर है। घन का आयतन दिया हुआ था 512 घन मीटर, घन की भुजा पूछ रहा था तो घन के आयतन का सूत्र लगा के भुजा ज्ञात कर लीजिए। घन का आयतन 512 मीटर। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है ए की क्यूब। ए मीन्स होती है भुजा, तो ए की क्यूब बराबर 512। ए बराबर, इसकी क्यूब हटाएंगे आगे वाली संख्या का घनमूल होगा, 512 का घनमूल करेंगे, ए बराबर 512 का घनमूल 8 होता है। अतः घन की भुजा आपकी 8 मीटर है। इसके बाद में देखिए सवाल संख्या 11। घन के आयतन का सूत्र होता है ए की क्यूब और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। 11वां सवाल है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। पहले 11वें सवाल में वही है, एक दीवार है, दीवार की लंबाई है आपकी 5 मीटर, ये 5 मीटर। फिर दीवार की चौड़ाई, आपकी दीवार की चौड़ाई जो है वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। फिर कह रहा है दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंट की जो माप है, ईंट की माप सीधी बता रहा है ये 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है ईंटों की आवश्यकता, यानी ईंटों की संख्या, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या पूछ रहा है सवाल कि ईंटों की संख्या बताइए। देखिए भैया, एक दीवार है, दीवार है, दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर। ईंट की माप 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। वही अपने सवाल, पिछले सवाल की तरह ही है जिसमें अपन ईंटों की संख्या ज्ञात कर रहे थे। यहाँ भी दो मापें पहले अपने मीटर में हैं, ईंट की माप सेंटीमीटर में है, इनको भी आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। वही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होंगे, ये 500 सेंटीमीटर। ऐसे ही 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे, ये 300 सेंटीमीटर। अब सारी मापें अपनी सेंटीमीटर में हो गई। ईंटों की संख्या, ईंटें दीवार में लग रही है, आपको ज्ञात करनी ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या के लिए दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, दीवार में ईंटें लग रही है, ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। आपको वही पिछले सवाल की तरह ईंटों की संख्या, आपको ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ईंटों की संख्या के लिए वही आपको दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन याद रखना, सारी जो मापें हैं पहले उनको एक कैटेगरी में करनी है, या तो सेंटीमीटर में सारी या मीटर में। दीवार का वही, दीवार घनाभाकार होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई 500 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 300 सेंटीमीटर, और बटे में ईंट की लंबाई पहली 20 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई 10 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। पहले इसका दशमलव डाल लीजिए आप, ये 500 इंटू 30 इंटू 300 तो है ही, बटे में 20 इंटू 10 भी है, इसका दशमलव डालेंगे ये 75। एक अंक बाद में दशमलव नीचे से हटाते हो तो ऊपर एक जीरो लगा दो, ऊपर से हटाते हो तो नीचे एक जीरो लगा दो। नीचे से हटा रहे हैं तो ये ऊपर एक जीरो लगा देते हैं इस संख्या के आगे। इसका दशमलव हटाया नीचे से तो ऊपर एक जीरो लगा दी। पहले देखो 1 और 1 2, ये 2 जीरो काट दिए अपन। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 एकम 5 और 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 25, 15 बार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये आपका 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, केवल 3000 बच गई। ये आपकी अतः ईंटों की संख्या 3000 है।
ईंटों की जो संख्या है वो आपकी 3000 है, आप लिख दोगे अतः ईंटों की संख्या 3000 है। अतः ईंटों की जो संख्या है आपकी, ईंटों की संख्या बराबर 3000 है। आपकी दीवार में 3000 ईंटें लगेंगी। एक बार और देखिए, दीवार की लंबाई 5 मीटर थी, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर है पहले ही, ऊंचाई 3 मीटर है, वही 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 300 सेंटीमीटर। याद रखना, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं। ईंट की माप 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर है। आपको दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या पूछ रहा है, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। दीवार और ईंट दोनों ही घनाभाकार होती है, तो घनाभ के आयतन का सूत्र L इंटू बी इंटू एच। एल आपकी लंबाई 500 इंटू बी आपकी 30 इंटू एच आपकी 300 बटे में ईंट का आयतन L 20 इंटू बी 10 इंटू एच 7.5, 500 इंटू 30 इंटू 3000 तो है, बटे में 20 इंटू 10। इसमें एक अंक बाद में दशमलव है, अगर इसका दशमलव उठाएंगे ऊपर एक जीरो लग जाएगी। पहले इस जीरो से जीरो काट दिया, इस जीरो से जीरो काट दिया, 5 से पिछले को काटा 15 बार, 15 एक 15, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 इंटू 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 3000 से गुणा करेंगे 3000, नीचे की ओर 1 का भाग 3000 में लेंगे तो 3000। अतः ईंटों की संख्या आपकी 3000 है। दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या 3000 है। अब देखिए इसका 12वां सवाल। सवाल नंबर 12, क्या कह रहा है? 12वां सवाल क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके कोणों की माप, कोण बेस होती है भुजा, भुजाओं की माप बताइए। पहले आपको ये लंबाई अनुपात में दी हुई है, चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, ये है इसका 5:3:2, 5:3:2। फिर आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 558 वर्ग सेंटीमीटर, 558 वर्ग सेंटीमीटर। आपको उसकी कोणों की माप पूछ रहा है, कोणों की माप अर्थात भुजाओं की माप दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको पूछा जा रहा है घनाभ की भुजाओं की माप, कोणों की माप। लंबाई 5 अनुपात में है, चौड़ाई 3 अनुपात में है, ऊंचाई 2 अनुपात में है। आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 558 वर्ग सेंटीमीटर। कोणों की माप
तो जो अनुपात दिया हुआ है उन्हीं से अपन अपनी भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मानेंगे। देखो, माना कि आपकी घनाभ की लंबाई माना कि अर्थात अपन ने माना है, जैसे 5 अनुपात थी तो इसको अपन मान लेते हैं 5x, 5 अनुपात को 5x। नाप सेंटीमीटर में है क्योंकि अपना क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, 5x सेंटीमीटर। आपकी चौड़ाई जो थी वो 3 अनुपात में थी तो इसको मान लेते हैं 3x सेंटीमीटर। और आपकी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई है आपकी 2 अनुपात में, तो 2x सेंटीमीटर। ये नाप अपन ने मानी है। माना कि घनाभ की लंबाई जो 5 अनुपात में थी 5x सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 अनुपात में थी 3x सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 अनुपात में थी 2x सेंटीमीटर। तो अब अपने पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपका 558 वर्ग सेंटीमीटर, 558 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। सूत्र लगा लीजिए आप। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL बराबर आपका 558 का 558, ये 558। देखिए भैया, 2 का 2 ब्रैकेट L, लंबाई जिसको अपन ने माना है 5x, ये 5x इंटू B जिसको अपन ने माना है 3x, ये 3x प्लस B 3x इंटू H ऊंचाई जो 2x प्लस H 2x इंटू L 5x, ये ब्रैकेट बंद बराबर 558 का 558। या देखिए 2 का 2 ब्रैकेट 5 को 3 से गुणा किया, 5 दिया 15, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस 2 को 5 से गुणा किया, 2 बजे 10, 10x स्क्वायर बराबर 558 का 558। या देखिए 2 का 2 ब्रैकेट खुलते गुणा का निशान, 15 और 6 21 और 10 31 x स्क्वायर, ये आपका 31 x स्क्वायर। 15 x स्क्वायर, 6 x स्क्वायर और 10 x स्क्वायर एक ही जाती है। 15 और 6 21 और 10 31 x स्क्वायर बराबर 558 का 558। या देखिए 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 62 x स्क्वायर बराबर 558, ये 558। या x स्क्वायर बराबर 558 तो है, ये 62 इसके बटे में चला जाएगा, ये बटे में 62। या देखो आप x स्क्वायर बराबर 62 का भाग इसमें देंगे 9 बार जाएगा, ये 9 बार। 62 का भाग 558 में देंगे 9 बार। या x बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली संख्या पे √9, या x बराबर 9 का वर्गमूल करेंगे 3, यानी x का मान आपके 3 आ गया। आपको कोरों की माप पूछा था, आपको अर्थात घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई। अतः आपको घनाभ की लंबाई, घनाभ की जो लंबाई है L, उसको आपने 5x माना था, ये 5x, 5 का 5, x का मान आपके 3 आ गया, ये 3, 5 दिया 15, 9 सेंटीमीटर में थी 15 सेंटीमीटर, ये तो आपकी लंबाई आ गई। ऐसे ही घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई को आपने 3x माना था, ये 3 का 3, x का मान भी आपका 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 या 9 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही अपने को ऊंचाई, ऊंचाई को आपने 2x माना था, ये 2 का 2 और x का मान 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। ये घनाभ की कोरों की माप,
लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ गई। एक बार और देखिए, सबसे पहले ध्यान बिल्कुल एकाग्र, एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग। सवाल कह रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, अनुपात दिया हुआ है तो लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई जो आपकी 5:3:2 में है। घनाभ का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 558 वर्ग सेंटीमीटर। उसके कोरों की माप, कोर में होती है भुजाएं, भुजाओं की माप पूछ रहा है। तो जो अनुपात दिया हुआ है, अपने पास भुजाओं का अनुपात है, अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अपने पास भुजाएं पूछ रहा है, तो जो दिया हुआ है, जैसे जो 5 अनुपात है उसको अपन 5x मान लेंगे, 3 अनुपात है उसको 3x मान लेंगे और 2 अनुपात है उसको 2x मान लेंगे और उससे रख के पहले अपन x का मान निकालेंगे। जब x का मान आ जाएगा तो अपनी भुजाओं की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपन निकाल देंगे। जैसे माना कि घनाभ की लंबाई जो 5 अनुपात में थी 5x, ये सेंटीमीटर है इसलिए 5x सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 अनुपात में थी 3x सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 अनुपात में थी 2x सेंटीमीटर। अब समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, घनाभ का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका जो है 558 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट बंद बराबर 558। 2 ब्रैकेट L यानी लंबाई जिसको आपने 5x माना था 5x, बीच में गुणा का निशान B, चौड़ाई आपकी 3x थी 3x, ये प्लस B आपकी 3x इंटू H, ऊंचाई आपकी 2x थी 2x प्लस H 2x इंटू L, ये 5x ब्रैकेट बंद बराबर 558। या देखो 2 का 2, 5 3 15, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर 15x स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 5 10, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 558। 2 ये ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान 15 6 20 10 31 x स्क्वायर बराबर 558, 31 दूनी 62 x स्क्वायर बराबर 558, x स्क्वायर बराबर 558। तो ही ये 62 गुणा की संख्या है, इधर जाएगी बटे के नीचे चली जाएगी, 62 का भाग इसमें लेंगे 9 बार, x स्क्वायर बराबर 9। किसी भी संख्या की स्क्वायर हटाते हैं आगे वाली संख्या पे अंडर रूट हो जाता है, 9 का वर्गमूल करेंगे, x बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे 9 का वर्गमूल करेंगे 3, x का मान 3 आ गया। आपको घनाभ की कोरों की मापें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पूछा था, अतः घनाभ की लंबाई जिसको 5x माना था 5 का 5, x का मान 3 आ गया, 5 इंटू 3 5 दिया 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई को 3x माना था 3 का 3, x का मान 3 3 दिया 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई को 2x माना था 2 इंटू 3 2 दिया 6 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। प्रश्नावली 16.1 भी कंप्लीट हुई। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 16.2। प्रश्नावली 16.2 में अपन बेलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन। प्रश्नावली 16.2 में अपन बेलन के बारे में पढ़ेंगे। बेलन का अलग अलग होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ केवल एक संपूर्ण ही था, वहाँ वक्र और संपूर्ण अलग अलग होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। प्रश्नावली 16.2 अपन शुरू करते हैं। 16.2 में बेलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुआं है, बेलनाकार आकृति होती है, मोमबत्ती है, बेलनाकार आकृति है। तो कोई भी बेलनाकार आकृति जैसे पाइप है, तार है, ये जो बेलनाकार आकृतियां होती हैं, इनका अपन क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना। वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं।
वक्र पृष्ठ को पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं। बेलन का वक्र, वक्र का मतलब ऊपर ऊपर का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। 2πr/h, 2 का मतलब 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। r मीन्स आपकी त्रिज्या और h मीन्स वही आपकी ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट बंद। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट बंद। r मीन्स वही त्रिज्या, h मीन्स ऊंचाई। और एक आपको यहाँ काम में लेना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जिसका सूत्र होता है πr²h, πr²h। बेलन का आयतन πr²h, आपके बेलन के आयतन का सूत्र होगा πr²h। इन 3 सूत्रों से इसके बाद में जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी अन्य सूत्र बनते रहेंगे। जैसे खोखले बेलन का है आयतन, वक्र पृष्ठीय, ये 3 सूत्र आपको तैयार करने हैं। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 16.2। पहला ही सवाल है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर है बेलन का व्यास और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। और बेलन की जो ऊंचाई है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर। आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा है। बेलन का एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आपको आयतन, ये 2 चीजें ज्ञात करनी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। देखिए सबसे पहले अपने पास बेलन का व्यास दिया हुआ है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अपने को व्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी, त्रिज्या की पड़ेगी। तो पहले त्रिज्या r, इसके लिए 14 में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 14 में दिया 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। बेलन का व्यास दिया हुआ था, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में 2 का भाग देते हैं। 14 में 2 का भाग दिया 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी h 15 सेंटीमीटर है। आपको पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान दीजिए। आपको पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πr ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट बंद। देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7
इंटू आर जो आपकी त्रिज्या है 7, ये 7 ब्रैकेट आर वही 7 प्लस एच ऊंचाई आपकी 15, ये 15, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 तो है ही, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 15 में 7 जोड़ेंगे 15 और 7 22। देखिए 7 से 7 को काट दो, 2 को 22 से गुणा किया 44 इंटू 22, 44 को 22 से गुणा कर दो, 22 चौक 88 का 8 हासिल का 8, 22 चौक 88 और 88 में 8 जोड़ेंगे 96, 968, 22 चौक 88 का 8 हासिल का 8 और वही 22 चौक 88, 8 8 16 1 96 968। क्षेत्रफल में अपन वर्ग लगाते हैं, नाप आपकी सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया। साथ ही आपको बेलन का आयतन भी पूछ रहा था, बेलन का आयतन यहाँ कर रहा हूँ मैं, बेलन का आयतन, ये आपको बेलन का आयतन भी पूछ रहा था, इसी में बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर त्रिज्या 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार 7 इंटू 7, एच का मतलब ऊंचाई 15, 7 से 7 काट दो, इधर 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 7 154, 154 को आप 15 से गुणा कर दो, 15 चौको 60 की 0 हासिल का 6, 15 5 75, 6 81 का 1 हासिल के 8, 15 एकम 15 8 23, 2310 घन सेंटीमीटर आयतन में आपको घन लगाना है, 2310 घन सेंटीमीटर, 2310 घन सेंटीमीटर। देखिए भैया एक बेलन था, बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, अपने को व्यास की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और आर जो है यानी व्यास की आधी होती है, 14 में 2 का भाग देंगे 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई को एस से प्रदर्शित करते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन अपने को पूछ रहा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। देखिए 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर आपकी 7 ब्रैकेट 7 प्लस एच आपकी 15 ब्रैकेट बंद, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 तो है ब्रैकेट खुलते गुणा का निशान, 7 और 15 को जोड़ेंगे 22, 7 से 7 काट दिया, 2 को 22 से गुणा किया 44 इंटू 22, 44 को 22 से गुणा करेंगे 968 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं जिसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर 7 है 7 इंटू 7, एच आपकी 15 है 15, 7 से 7 काट दो, 22 7 154 इंटू 15, 154 को 15 से गुणा करेंगे 2310। आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर। इसके बाद में चलिए इसके आगे वाले सवाल में, बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं। बेलनाकार जो आकृतियां हैं उनका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चाहे वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना हो या आयतन ज्ञात करना हो, बेलनाकार जो भी आकृतियां हैं यही सूत्र अपना काम में आएगा। अब देखिए आगे दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है,
बेलन की ऊंचाई मीन्स h, ये तो है आपकी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। और इसके आधार की त्रिज्या यानी r जो है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सवाल पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1। फिर कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2। और एक पूछ रहा है इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तीनों के लिए अपने को r की रेस की जरूरत पड़ती है, जो दोनों अपने पास है। आराम से अपन ज्ञात कर लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। देखिए भैया, सबसे पहले जो पूछ रहा है उस पर गौर कीजिए। बेलन की h ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सवाल कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ को मैंने बताया था पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2πRh। 2πRh, 2 का 2, पाई का मान 22/7। r कहते हैं आपकी त्रिज्या को, जो 3 है, और h ऊंचाई जो 7 है। ये 7 से 7 काट दो। देखो भैया, 2 को 22 से गुणा करोगे 44 इंटू 3, और 3 से इसको गुणा करेंगे 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 13, 132। ये वर्ग नाम सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपको संपूर्ण पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट 1। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r आपकी 3 ब्रैकेट r 3 प्लस h आपकी 7, ये 7 ब्रैकेट 1। 2 इंटू 22/7 तो है ही, इंटू 3 भी है, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 3 और 7 10। अब सबसे पहले 7 से कोई संख्या नहीं कट रही, तो इसको अपन गुणा करते हैं। 22 दूनी 44, ये 44 इंटू 10 या 30, ये 30 और बटे में 7। देखो ये 0 की 0, 3 चौक 12 1, 3 चौक 12 1 13, 1320 बटे में 7। 1320 में 7 का भाग लेना है। 1320 में अपने को 7 का भाग लेना है। 7 एकम 7, 13 में से 7 गया 6, आगे से 2 तारीख 62, 7 8 56, यहाँ से लेंगे 12 में से 6 गया 6, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, आगे से 0 उतारेंगे, वही 7 8 56, ये 56, यहाँ से 1 लिया 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ 5 में से 5 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 7 5 35, यहाँ से लेंगे 10 10 में से 5 गया 5, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 7 49। आपको 2 अंक तक निकालना है। 188.57, 188.57 ये वर्ग, और नाप सेंटीमीटर में थी
वर्ग सेंटीमीटर, 188.57 वर्ग सेंटीमीटर, 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र था अपना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर आपकी 3 थी, ये 3 इंटू 3 स्क्वायर तो 2 बार, इंटू एच आपका 7, ये 7 से 7 काट दो। देखो 22 की 66, और 66 को 3 से गुना करोगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 19, 198, 198, 3 तिया 9, 22 9 198। आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर। देखिए एक बार और, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई S 7 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या R 3 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर आपकी 3 इंटू एच आपका 7, 7 से 7 काट दिया, 2 को 22 से गुणा किया, 22 दूनी 44 इंटू 3, 44 को 3 से गुणा करोगे 132 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या जो आपकी 3 है, ब्रैकेट आर 3 प्लस एच आपका 7 ब्रैकेट बंद, 2 इंटू 22/7 इंटू 3, 2 ही ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 3 और 7 10। देखो 2 को 22 से गुणा किया 44 इंटू 10 को 3 से गुणा किया 30 बटे में 7, 44 को 30 से गुणा करेंगे 1320 बटे में 7, 1320 में 7 का भाग देंगे 188.57, वही क्षेत्रफल में वर्ग और नाप सेंटीमीटर में वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको बेलन का आयतन भी पूछ रहा था। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर आपकी 3 है, 3 इंटू 3, एच आपकी 7 है, 7 से 7 काट दो, 3 तिया 9, 22 9 198 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक के सवाल अपने को करने हैं।